2027 का विधानसभा चुनाव और लगभग अब चुनाव की तैयारियां अब सारी पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ शुरू कर दी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बड़बोले नेता, एक तो सबसे बड़े बड़बोले नेता उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उसके बाद ब्रजेश पाठक, अब इन दोनों से आगे निकलने की होड़ ओम प्रकाश राजभर ने करनी शुरू कर दी। ओम प्रकाश राजभर ने एक समाज को, एक विशेष समाज को इसलिए टारगेट किया है क्योंकि उसी समाज के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। वही पार्टी और उसी समाज के मुखिया जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं वही मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी पार्टी ने इनका विजयी रथ भी रोका था। लेकिन अब सोचने वाली और देखने वाली बात यह है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 2024 में किया था, यही कारण है क्या भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को अनाप शनाप अंट संट बोलने के लिए अब विपक्षी पार्टियों के पीछे लगा रखा है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा है कि यादव समाज के लोग मुगलों की फौज में थे तब भी हमें मारते थे, उसके बाद अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो गए तब भी हमारा शोषण करते थे, और जब सरकार में थे तब भी यादव हमारा शोषण करते थे। वो आज भी आप कल का ये बयान है कि यादव समाज की लाठी के निशान आज भी गरीब गुरबा यानी कि गरीबों की पीठ पर, और ये कहाँ तक सत्य है और कितना सत्य है ये तो एनसीआरबी के आंकड़ों के साथ साथ और देश की और प्रदेश की जनता ये भली भांति बता सकती है। लेकिन 2017 का विधानसभा चुनाव मुझे बहुत अच्छे से याद है। 2017 का विधानसभा चुनाव था, समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी और बाकी पार्टियां उत्तर प्रदेश के चुनावी महासंग्राम में अपनी ताकत आजमाने के लिए जोर आजमाइश कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के तो अब मुख्यमंत्री हैं, उस समय सांसद हुआ करते थे, गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ से लेकर कई ऐसे नेता थे जिन्होंने लगातार एक समाज को टारगेट किया। आप सोचिए, जब किसी देश का बड़ा नेता जिसको 2014 में गुजरात मॉडल के नाम पे लॉन्च किया गया पूरे देश में, वो नेता जब प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बनने के बाद सार्वजनिक मंच से ये कहता है कि जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा और यादव बैठा हो, आप समझ लीजिए कि उस गाड़ी में उसमें कोई ना कोई गुंडा बैठा हो। दूसरी तरफ जब 2017 में एक पूरे यादव समाज को इसलिए टारगेट किया गया कि पूरे देश की जितनी भी जातियां हैं सबका हक यादव खा गए। उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद उन्होंने विधानसभा में ये कहा कि 86 में 56 में 46 में 56 एसडीएम एक जाति के, आज तक सूची नहीं दे पाए, और अब वही काम ओम प्रकाश राजभर ने शुरू कर दिया है। 2017 का जब विधानसभा चुनाव था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की लॉबी ने पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को यादव बनाम बना दिया था। यादव वर्सेस ऑल, मतलब यादव गुंडे, बाकी सब एकदम दूध के धुले हुए। यादवों ने उत्पीड़न किया, हक सारा यादव खा गए, मेट्रो में यादव ही बैठेंगे, एक्सप्रेस वे पे यादव ही चलेंगे। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया ने इस हद तक, बहुत सारे पुराने भाषण हैं जो इस समय सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप देख सकते हो। लेकिन वही काम अब 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो सांसें फूली हैं 2024 के नतीजों के बाद, यही कारण है उन्होंने फिर एक बार वही अलापना शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश के चुनाव को यादव बनाम करने की जो उन्होंने अपनी रणनीति तैयार करी है, उसी की एक बानी ओम प्रकाश राजभर की जुबानी आपको देखने को मिल रही है। ओम प्रकाश राजभर नहीं बोल रहे, उनको पर्दे के पीछे से बुलवाया जा रहा है। वो पर्दे के पीछे से जो खेल खेल रहे हैं, जो रणनीति तैयार करी जा रही है, वो यही करी जा रही है कि यादव के मुकाबले अन्य जातियों को ये डर, ये भय दिखाया जाए कि इनकी सरकार आ जाएगी तो गुंडे सड़कों पर तांडव करेंगे। आज क्या हो रहा है, एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं?
प्रदेश में और देश में कितनी घटनाएं हो रही हैं, मौखिक बात नहीं कर रहा हूँ। आप सरकारी आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि इस समय उत्तर प्रदेश की हालत क्या है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को सत्ता की मलाई खानी है, ईडी और सीबीआई से बचना है। यही कारण है कि अनाप शनाप और अंट संट बोलने के लिए ओम प्रकाश राजभर को अब लगा दिया गया है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी अपना तुरप का इक्का निकाल लिया है। अब किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई भी पत्रकार ओम प्रकाश राजभर का सवाल करता है तो अखिलेश यादव तपाक से ये कहते हैं कि अब ओम प्रकाश राजभर का जवाब हमारी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर देंगी। समझ रहे हो ना आप कि ओम प्रकाश राजभर के किसी भी सवाल का जवाब अब हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर देंगी। यानी कि अखिलेश यादव अब आने वाले समय में राजभर के, ओम प्रकाश राजभर के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देंगे। चाहे ओम प्रकाश राजभर कितना भी अंटसंट बोलें, चाहे ओम प्रकाश राजभर कितना भी गरियाएं यादव समाज को, चाहे कुछ भी करें, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के किसी भी सवाल का जवाब अखिलेश यादव नहीं देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ओम प्रकाश राजभर की जबान यहीं थमेगी या फिर अभी आगे और जहरीली होती चली जाएगी। क्योंकि चुनावी समय जब होता, चुनावी माहौल जब होता, चुनावी सरगर्मियां जब होती हैं तो नेताओं की भाषा अक्सर जहरीली होती चली जाती है। हमने पिछले कई चुनावों में देखा कि नेता एक दूसरे पे इस हद तक गुजर जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, माँ बाप तक चले जाते हैं। तो अभी तो चुनाव में लगभग 8 महीने का समय बाकी है, तो अभी से जब ये जहर बोना शुरू कर दिया है तो आगे क्या क्या देखने को मिलेगा तो आने वाला समय बताएगा। कमेंट में आप बताइए कि ओम प्रकाश राजभर अपनी विधानसभा की जहूराबाद की सीट को छोड़कर आजमगढ़ की सीट पे क्यों निगाहें लगाए हैं, कौन सा डर आज ओम प्रकाश राजभर को सताने लगा है। कमेंट का